हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए देखते हैं कि पार्ट 2 में क्या है। तो फ्रेंड्स, यहाँ आद्या को मेघा खींच के लेके जाती है, ज़बरदस्ती गाड़ी में बिठाती है। फिर गाड़ी स्टार्ट करने ही वाली होती है कि सामने देखती है, सामने अनुपमा खड़ी होती है। अनुपमा हाथ देती है कि रोको, रोको, मेरी बेटी से मुझसे अलग कोई नहीं कर सकता। लेकिन मेघा है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही होती। वो गाड़ी से ना ही खुद उतरती है, ना ही आद्या को उतरने देती। लेकिन अनुपमा हाथ जोड़ के उससे रिक्वेस्ट करती है कि मेरी बेटी को छोड़ दो, मेरी बेटी को छोड़ दो, मेरी बेटी को मुझसे अलग मत करो। मेघा अनुपमा का एक नहीं सुनती और गाड़ी स्टार्ट करती है। और गाड़ी स्टार्ट करते ही अनुपमा आंखें बंद कर लेती है और रास्ते से इधर उधर कहीं नहीं हिलती है। फिर देखती है मेघा उससे आगे निकल गई है। इधर अनुज को दिखाया जाता है कि अनुज बहुत टेंशन में है। उसको कहीं ना कहीं लगता है कि अनुपमा परेशान है, अनुपमा टेंशन में है, किसी किसी मुसीबत में फंसी हुई है। इधर सागर लेने के लिए आता है कि अनुज सर, आप इधर कैसे? फिर अनुज बताता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि अनुपमा किसी परेशानी में है। इधर मेघा गाड़ी से उतरकर अनुपमा पे चिल्लाती है कि मेरी बेटी है, मेरी बेटी है, मैं आद्या को कहीं नहीं जाने दूंगी और तुम्हारे पास तो बिल्कुल भी नहीं। अनुपमा हाथ जोड़कर उसके उससे रिक्वेस्ट करती है कि मेरी अनु को छोड़ दो, मेरी छोटी को छोड़ दो। लेकिन मेघा सुनने का नाम नहीं लेती। मेघा नीचे से पत्थर उठा के अनुपमा को मारने लगती है। फिर अनुपमा बोलती है कि कुछ मत करो, कुछ मत करो, लेकिन मेघा किसी का कुछ नहीं सुनती। अनुपमा बोलती कि मेरी बेटी को छोड़ दो, मेरी बेटी जैसे मुझसे दूर है वैसे तुम्हारी भी बेटी तुमसे दूर है। तुम्हें थोड़ा तो समझ में आना चाहिए कि बच्चों का दूर होना कैसे लगता है। लेकिन मेघा सुनती ही नहीं है। मेघा बोलती है कि मेरी प्रिया है, ये तुम्हारी अनु नहीं है, तुम्हारी छोटी नहीं है। लेकिन अनुपमा हाथ जोड़कर उससे रिक्वेस्ट करती है। मेघा अनुपमा का कुछ भी नहीं सुनती है। अनुपमा पे चिल्लाती है, पत्थर दिखा के डराती है और बोलती है कि मैं मेरी प्रिया को तुम्हें नहीं दूंगी। ये मेरी प्रिया है, तुम्हारी अनु नहीं है। उनके झगड़ों में आद्या का भी बहुत बुरा हाल होता है। लेकिन फिर अनुपमा का एक पन्ने का भाषण शुरू होता है। फिर ऐसा लगता है कि मेघा के कुछ समझ में आ रहा है शायद। लेकिन फिर बाद में दिखाया जाता है कि मेघा अनुपमा को धक्का दे देती है। और फिर आद्या को इतनी तकलीफ होती है उसकी माँ को ऐसे देखते हुए। आज आद्या का पहली बार बेटे वाला स्वरूप देखने के लिए मिलता है। और अनुपमा फिर से खड़ी होके मेरी आद्या करती है। लेकिन मेघा पे उसका एक पन्ने का भाषण कोई काम नहीं आता। फिर से वो हाथ पे पत्थर मारती है। जैसे ही अनुपमा आगे हाथ करती है कि आ जाओ अनु, आ जाओ छोटी, वैसे ही मेघा अनुपमा के हाथ पे जोर से पत्थर मार देती है। अनुपमा रोते रोते अपनी आद्या को बुलाती है। ऐसे ही अगला पार्ट देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। बाय। फिर मिल